अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और मेरा आप स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्पोर्ट्स चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए अच्छी अच्छी तजावीज़ दे रहे हैं और खुलकर इजहार राय कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की ख़बरों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक 2024 जहां फ्रांस पे हिजाब के मसले पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद इस्लामिक स्पोर्ट्स फेडरेशन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कहा है कि फ़्रांस की हिजाब पर पाबंदी ओलंपिक के तशक्कुस की खिलाफ वर्जी है जो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फ़्रांस में हिजाब पर पाबंदी है और उनकी वज़ीर खेल ने ये कहा है कि फ़्रांस की टीम हिजाब नहीं पहनेगी। इस्लामिक स्पोर्ट फेडरेशन जो 57 इस्लामी ममालिक की स्पोर्ट फेडरेशन है और तकरीबन दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के स्पोर्ट्स फेडरेशन इसमें मज है, उन्होंने कहा है कि अगर फ्रांसीसी हुकूमत ने इस चीज़ पर अपने खिलाड़ियों पर अमल दरामद कराने की कोशिश की तो उन्हें ओलंपिक से बाहर होना पड़ेगा और फ्रांसीसी खिलाड़ियों को अपने खिलाड़ियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एशियंस गेम्स के हवाले से हम चलते हैं तो सबसे पहले आज पाकिस्तान के एक अहम खिलाड़ी अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बाइस एशियन गेम्स से बाहर हो गए। उन्होंने इवेंट में शिरकत करनी थी लेकिन अपने कोच को बताया कि उन्हें कंधे पर तकलीफ़ है। कोच के मुताबिक कि उन्होंने अरशद नदीम ने अपनी तकलीफ़ का बताया तो इस तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने इवेंट से दस्तबरदार हो गए। कोच के मुताबिक उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारियों में हिस्सा लेना है, इस वजह से एशियंस गेम्स के लिए भी दस्तबरदार होने का ऐलान किया गया है। एशियंस गेम क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान ने हांगकांग को 66 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मैच की सबसे अहम बात कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान समेत 6 खिलाड़ियों ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में आगाज़ किया, यानी अपनी कैरियर का आगाज़ किया। और बैडमिंटन के हवाले से अहम ख़बर है कि मेंस सिंगल, वीमेंस सिंगल और वीमेंस डबल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का सफ़र ख़त्म हो गया है। इन सारी कैटेगरीज़ में पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी अपने मुखालिफ टीम से हार गए हैं। बॉक्सिंग में भी आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले ज़ुहैब आज अपना मैच हार गए और वो भी इवेंट से बाहर हो गए। अलबत्ता वेट लिफ्टिंग में फुरकान अनवर ने 80 केजी की कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने मजमूई तौर पर 299 किलोग्राम वज़न उठाया। इसके अलावा कबड्डी में भी पाकिस्तान ने कोरिया को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और स्कोर 21-56 रहा। पाकिस्तान ने 8 पॉइंट्स भी हासिल किए। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, अब पाकिस्तान ने आज अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला और वो 14 रन से शिकस्त खा गया। पाकिस्तान 352 रन के ताक़ुब में 337 रन बना सकी। लेकिन इस खेल में सबसे अहम बात कि
पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जमकर खेला और रन्स उगले। ख़ास तौर पर बाबर आज़म ने 90 की रन्स की इनिंग्स खेले। इफ्तिखार अहमद ने 83 और नवाज़ ने 50 रन्स बनाए। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को आराम का मौका दिया गया और हारिस ने विकेट कीपिंग की। इसके अलावा शादाब खान ने आज कप्तानी की, लेकिन बॉलिंग में कोई अच्छी कारकर्दगी साबित नहीं हुई और हारिस रऊफ सबसे महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 9 ओवर में 97 रन्स दिए। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी वार्म अप मैच में हारिस रऊफ ने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। इन 2 मैचों में हारिस रऊफ ने तकरीबन 160 रन्स दिए, जो उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल वार्म अप मैच में इंसान अपनी असल सलाहियतों को सामने नहीं लाता, पोशीदा रखता है। तो मेगा इवेंट जैसे ही शुरू होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स भी अपनी असल कारकर्दगी की तरफ जौहर दिखाएंगे। राजीव क्रिकेट स्टेडियम में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ, लेकिन वहाँ पे स्टेडियम में गंदगी की शिकायत सामने आई और चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पे शायकीन क्रिकेट ने बीसीसीआई को कहा है कि मेगा इवेंट में सफाई और दीगर मामला दुरुस्त किए जाएं। वीज़ों का इजरा भी अभी तक बरकरार है और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और पाकिस्तानी शायकीन को वीज़ों के इजरा में अभी तक मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से अभी तक भारत ने कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने शादाब खान और फ़खर जमान से उम्मीदें बांध ली। उन्होंने कहा है कि दोनों खिलाड़ी अपने अपने शोबों में उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे। उन्होंने शादाब खान के अलावा उसामा मीर का भी जिक्र किया कि इन दोनों खिलाड़ियों का विकेटें लेना अहम है और ये अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को बड़े से बड़े मैच जितवाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, स्पिनर, कमेंटेटर, तज्ज़ियाकार रवि शास्त्री और हरभजन सिंह पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग से मुतमईन नहीं है। उन्होंने ये बरमला कहा है कि शादाब खान मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं और उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि वो बॉलिंग के लिहाज से बुरे साबित हो रहे हैं। रवि शास्त्री और हरभजन सिंह ने ये बात की कि जिस तरह माजी में सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, शाहिद खान अफरीदी बॉलिंग कराते रहे हैं, अब पाकिस्तान के स्पिनर्स में वो दम नहीं रहा। यानी स्पिनर, उनके नज़दीक स्पिनर्स का जो डिपार्टमेंट है वो ख़ासा कमज़ोर नज़र आ रहा है और पाकिस्तान ने कि अगर स्पिन डिपार्टमेंट ने परफॉर्मेंस दिखाई तो यकीनन पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल 4 और फाइनल तक भी जा सकता है। इसके अलावा आईसीसी ने लेजेंड सचिन तेंदुलकर को अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया है और दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर इंटरव्यूज़ देने पर पाबंदी लगा दी है। इससे कबल बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन और ओपनर तमीम इकबाल के दरमियान आपस में बयानबाजी हुई थी, जिस पे टीम में काफ़ी कशीदगी पाई जाती थी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने खिलाड़ियों को इंटरव्यूज़ देने पर पाबंदी आयद कर दी। तो नाज़रीन, ये आज था हमारा बुलेटिन और हमारा स्पोर्ट्स खबरें और स्पोर्ट्स तज्ज़िया। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद ख़बरों के साथ कल हाज़िर होंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें
اور لازمی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔